हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो जैसे कल पीटीएम थी तो हम लोग स्कूल जा रहे थे तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली, झांकियाँ टाइप की, कि लोग लटके हुए थे। मतलब उनको अपनी जान की तनक भी मतलब चिंता नहीं थी कि गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। इतने हैरान थे, खुद तो लट गिरेंगे ही गिरेंगे, तीन चार को समेट के जाएंगे। पर किसी से क्या कह सकते, पुलिस भी लगी थी। पर ऐसे तो आम जनता के लिए पुलिस हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाती है कि अच्छे से बैठो, रूल का उल्लंघन मत करो। पर बड़े लोगों के लिए कोई रूल नहीं रहता, ऐसा लगता है मुझे। बाकी जितने भी लोग रहते हैं गरीब टाइप के, उनके लिए, सबके लिए रूल रहता है कि अच्छे से बैठो, चालान वगैरह कट जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और पीटीएम थी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और वो तो चलो ठीक है, इतनी बड़ी रोड है, निकल जाएंगे। पर ये लड़की तो लड़के, लड़कियाँ भी मतलब बढ़ चढ़ के लटक रही थी, यही कह सकते हैं। पर हमें क्या, हमें तो पीटीएम में जाना था। फिर भी हम आम नागरिक हैं तो हमें जो सही लगा हमने थोड़ा सूट कर लिया था। वैसे ही हम जाते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पर ये है कि रूल के खिलाफ है। मतलब व्यक्ति के लिए ये रूल होने चाहिए कि अच्छे से मतलब रोड पे जा रहे हैं, पब्लिक रोड पे जा रहे हैं तो नियम का पालन करें। ऐसे भी कहीं भी आप नहीं लटक सकते। पर क्या कह सकते हैं, नेता लोगों के सामने पुलिस की तक नहीं चलती तो अपन लोग क्या होते हैं। तो फिर हमने क्या करना, हम चले गए तो पीटीएम में। तो जैसे क्या कि एग्ज़ाम के पहले की लास्ट पीटीएम थी तो अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर मैंने नाइट में ही अपनी स्टडी कर ली थी। मुझे पता था कि मुझे मॉर्निंग में पीटीएम में जाना है। तो मैंने अपना ऐसा शेड्यूल बनाया था कि मतलब रात में ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टडी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अपना क्या है कि हर किसी का टाइम डिसाइड रहता है कि 11 जाए, इसका 11:20 का था। तो इतने में घर के काम भी हो गए थे। मॉर्निंग की 1-1.5 घंटे की स्टडी हो गई थी। उसके बाद फिर तैयार होके हम लोग निकल गए थे पीटीएम में। तो पीटीएम में ये सब देखने को मिला। पर मैंने कोई दिल पे ना लें। पर ये है कि लोगों का ऐसा रहता है। और कोई कर ले तो मतलब सबके लिए चालान वगैरह कट जाते हैं। कभी भी हो अच्छे से ड्राइविंग करना चाहिए और अच्छे से बैठना चाहिए। ये बैठने का तरीका मुझे गलत लग रहा था। और गाड़ी ऐसा नहीं कि जैसे मोदी जी निकल उतरते हैं तो गार्ड वगैरह लटकते, तो स्पीड भी इनकी हाई थी। जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे मोदी जी की कार धीरे धीरे रुकती है तो गार्ड दौड़ लगाते हैं। तो इन लोगों का तो सिर्फ लटक रहे थे, धीरे भी नहीं चल रही थी। खैर मुझे क्या, तो मेरा जैस की पीटीएम वगैरह अटेंड कर ली थी। और उसके बाद क्या था कि टाइम में मतलब कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना था। तो इतना टाइम तो रहता नहीं है कि फिर से तैयार होके फिर मतलब अपना चले जाएं मार्केट। तो मैंने सोचा कि आए हैं तो साथ में ही चीज़ें भी ख़रीद लेते हैं। और मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि दो बार मार्केट आए। तो जैस की पीटीएम के साथ साथ ही हम डीमार्ट चले गए। तो वहाँ से जो हम लोगों का सामान वगैरह लेना था ले लिया था। आप भी समझ सकते हैं कि इस समय अपन लोग ना किसी से बात करने के मूड में है, ना कहीं जाने का। पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे अपन इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो यही था कि जैस की पीटीएम भी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के टाइम मतलब क्या है कैसा नहीं है ये सब चलता रहता है, पूछते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। तो वो वैसे तो मैं कभी कभी ऐसा लगता है तो मैं जाती नहीं हूँ, पर ये मैंने अटेंड कर ली थी। पर ये है कि मुझे पता था कि हाँ मुझे जाना है, तो मैंने अपना थोड़ा एक्स्ट्रा नाइट में स्टडी कर ली थी। कहीं ना कहीं टाइम ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं पढ़ा है और मैं यहाँ आ गई। तो जब कभी भी ऐसा फील हो कि कहीं जाना है या थोड़ा बहुत हमारा टाइम यहाँ से वहाँ निकल जाएगा, तो थोड़ा नाइट में एक्स्ट्रा स्टडी करने से ही थोड़ा क्या है, मोटिवेशन फील होता है कि चलो कोई टेंशन की बात नहीं, हमने जो भी था थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था। क्योंकि देखो वो इतने दिन में ऐसा नहीं है कि घर के काम ना फंसे। हम जॉइंट फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, तो उसमें क्या रहता है, कई प्रकार के काम फंसते रहते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट का भी हो जाता है। तो जब भी ऐसा फील हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा नाइट में स्टडी कर लें। तो उससे क्या होगा कि अपना जो लेवल है वो भी बना रहेगा स्टडी का। और घर के कामकाज भी चलते रहेंगे। इससे डिमोटिवेट फील नहीं होगा कि हमें सब यही कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मेरे साथ भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि अपन इतने दिन बस स्टडी ही करते रहें। हाँ, अगर अपन कहीं अदर जगह रह के पढ़ रहे हैं तो चलो ठीक है कि पढ़ाई पढ़ाई करना है। पर यहाँ बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हैं तो कई काम भी फंस जाते हैं। सब चीज़ मेंटेनेंस करना है, तो उसके लिए हमेशा जब भी अब कभी आपको एक दिन ऐसा लगता है कि हमारा ऐसा चला जाएगा, तो ये चीज़ आपको खुद अपने आप के हिसाब से देखनी होगी। और आपको थोड़ा नाइट में कुछ लंबे समय के लिए स्टडी करनी होगी। पता है अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं तो डेली रूटीन के अकॉर्डिंग तो स्टडी चल रही है। पर जब कभी भी ऐसा फील होता है कि कहीं बाहर जाना है या कहीं से कुछ मीटिंग वगैरह है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी कर लेना। और ऐसे मेरे डेली ब्लॉग आते रहेंगे आपको मोटिवेट